हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सियम 4 की, क्योंकि एक्सियम 4 के तहत भारत के शुभांशु शुक्ला तैयार हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हुए जानते समझते हैं कि इस पूरे के पूरे मिशन में क्या क्या है खास। पहले देखते हैं हमारी न्यूज़ क्या कह रही है। तो न्यूज़ का कहना है, नासा टू लॉन्च एक्सियम मिशन 4 पायलटेड बाय इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला। Here's all your questions answered। तो देखिए ज़रूरी है कि हम लोग जाने अच्छे से कि एक्सियम 4 मिशन क्या है और एक्सियम 4 मिशन में शुभांशु शुक्ला की क्या भूमिका रहने वाली है। हालांकि ये भी जानना ज़रूरी है कि ये जो मिशन है ये 4 एस्ट्रोनॉट्स का मिशन है, तो इसमें बाकी और कौन कौन शामिल है सब कुछ जानते समझते हैं। तो आज की इस चर्चा में क्या क्या शामिल है, चर्चा में क्यों संबंधित तथ्य, एक्सियम 4 मिशन, एक्सियम 4 का प्रक्षेपण, मिशन की अवधि, मिशन का उद्देश्य, 7 माइक्रोग्रेविटी अनुसंधान प्रयोग और चालक दल, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे समझेंगे। तो फिलहाल मामला चर्चा में क्यों है, क्योंकि भाई नासा और इसरो, ठीक है, दोनों का ही एक सहयोगात्मक प्रयास है जो 10 जून को लॉन्च होने के लिए तैयार है और उसका नाम है एक्सियम 4 मिशन। ठीक है, तो आज फिलहाल डेट कितनी हो चुकी है, आज हो चुकी है 9 जून और 9 जून के बाद हम देखते हैं कि भाई कल 10 जून को ये मिशन लॉन्च होने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है और इसके लिए जो ट्रायल्स होने चाहिए थे, जो टेस्ट लॉन्चेस होने चाहिए थे, वो सब कुछ भी बेहतरीन तरीके से हो चुका है। यानी कि मामला पूरा ही यहाँ पर ओके है और ये माना जा रहा है कि सभी चीजें सक्सेसफुली कंडक्ट होगी। तो मिलजुल के काम चल रहा है नासा और इसरो के बीच में। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसरो यानी कि हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो दोनों की ही यहाँ पर मिली भगत है इस पूरे मिशन के अंदर। इस मिशन की कुछ खास बातों में क्या क्या शामिल है, तो देखिए ये जो मिशन है ये एक्सियम स्पेस से निजी अंतरिक्ष यात्री की चौथी उड़ान होने वाली है। जैसे कि आपको नाम भी पता चल रहा है क्या है, ये एक्सियम 4 मिशन है ना। तो एक्सियम 4 का मतलब ये है कि भाई देखिए ये एक्सियम स्पेस के थ्रू निजी अंतरिक्ष यात्री की चौथी उड़ान रहेगी। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी देखने वाली बात है कि ये भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाने वाली पहली उड़ान होगी। यानी कि पहली बार ऐसा होगा कि भाई हमारे भारत का कोई व्यक्ति इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएगा। हालांकि अंतरिक्ष में जाने वाले शुभांशु शुक्ला दूसरे व्यक्ति होंगे, क्योंकि पहले हमारे राकेश शर्मा हैं जो स्पेस में गए थे और उसके बाद अब शुभांशु शुक्ला के पास ये खास अवसर आया। हालांकि देखने वाली बात यह है कि ये भारत के शुभांशु शुक्ला के लिए, या ये कहें कि भारत के किसी भी व्यक्ति के लिए पहला ऐसा अवसर है कि जब उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने का मौका मिलेगा। लेकिन इसी के साथ इस मिशन के अंदर 2 और देशों की भी खास स्थिति है, हंगरी और पोलैंड की। तो जिस तरह से ये मिशन भारत के लिए खास है और भारत के पहले व्यक्ति को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे लेकर के जा रहा है, ठीक उसी प्रकार हंगरी से भी पहले व्यक्ति को लेकर के जा रहा है और पोलैंड से भी पहले व्यक्ति को लेकर के ही ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएगा। ठीक है, तो जो एक्सियम स्पेस कंपनी है जिसके थ्रू ये पूरा मिशन चल रहा है, उस कंपनी की स्थापना 2016 में हुई थी और गफरियन और माइकल सेफ्रेडिनी इन दोनों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इस मिशन के अंदर भारत के शुभांशु शुक्ला रहेंगे और उनके द्वारा ही संचालित है ये पूरा का पूरा मिशन। ठीक है, तो मेन पायलट की भूमिका जो है वो इन्हीं की रहने वाली है। तो कब और कहां से लॉन्च किया जाने वाला है, तो वैसे आपको बता चुका हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा फ्लोरिडा स्थित नासा के केनेडी अंतरिक्ष केंद्र से। यहां से इसको लॉन्च किया जाएगा और कॉम्प्लेक्स 39A से इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो ट्यूसडे यानी कि 10 जून की मॉर्निंग 8:22 पे इसको लॉन्च किया जाएगा। लेकिन जिस समय इसको लॉन्च किया जाएगा उस समय भारत में समय हो रहा होगा 5:52 PM, यानी कि हमारे लिए समय शाम का रहेगा जिस समय ये मिशन लॉन्च होगा। ठीक है, अब मिशन की अवधि को समझना है कि दरअसल मिशन की अवधि क्या है। तो देखिए मिशन की जो अवधि रहने वाली है वो 14 दिन की रहेगी। दरअसल मिशन को लॉन्च किया जाएगा SpaceX ड्रैगन अंतरिक्ष यान के द्वारा और लॉन्च होने के बाद ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक इन चारों लोगों को लेके जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे दिन मतलब ये जितना भी इन्होंने चीजें सोची समझी है, तो ये पूरे के पूरे मिशन के लिए अवधि रखी है कि 14 दिन की अवधि का पूरा मिशन होगा। ISS पे पहुंचने के बाद परिक्रमा कर रही प्रयोगशाला के अंदर ये 14 दिन बिताएंगे। ठीक है, तो एक प्रयोगशाला रहेगी यहाँ पर इनकी और उसके अंदर ये 14 दिन रहेंगे और प्रयोगशाला में रह करके बहुत सारे इनको अपनी अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं, रिसर्चेस करने, तो 14 दिन तक इनकी रिसर्चेस जारी रहेंगी। तो इनका मेन काम हम घूमने नहीं भेज रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा तो कहा कि अच्छा जाओ बढ़िया से घूम फिर के आना, देख करके आना। क्या है एक्चुअल में ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंच करके बहुत सारी रिसर्च करेंगे और रिसर्च करके ये आने वाले जो और लोग हैं, आने वाले समय में जो और लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएंगे उनके लिए ये कुछ नई संभावनाओं की खोज करेंगे और हम लोग कैसे एक स्थायी रूप से वहाँ पर चीज़ें व्यवस्थित कर सकते हैं, कैसे लंबे समय तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रह सकते हैं, वो
सारी की सारी चीजों के लिए कुछ नए काम ये करेंगे। तो 2 सप्ताह के प्रवास में विज्ञान, शिक्षा और वाणिज्यिक गतिविधियों से संबंधित मिशन का संचालन ये लोग करने वाले हैं। ये मिशन कब खत्म होगा? तो ये मिशन तब समाप्त हो जाएगा जब अंतरिक्षयान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ देगा और वहां से निकल कर आने लगेगा भारत की तरफ। तो जैसे ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ा जाएगा अंतरिक्षयान के द्वारा, समझ लीजिए कि मिशन वहीं समाप्त। अब बस इन लोगों का काम पृथ्वी पर वापस आने का रह जाएगा। क्या है मिशन के उद्देश्य? तो देखिए, नासा और इसरो दोनों ने ही मिलकर के यहां पर सोचा है कि 5 संयुक्त विज्ञान जांच और 2 इन ऑर्बिट विज्ञान प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित प्रदर्शनों का यहां पर पार्टिसिपेशन करेंगे दोनों लोग। ठीक है, तो दोनों देशों के बीच में क्या है? 5 संयुक्त विज्ञान जांच, इसके अलावा 2 इन ऑर्बिट विज्ञान प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित प्रदर्शन होने वाले हैं। तो दोनों देश इसके अंदर भाग लेंगे। हालांकि नासा की स्थिति किस प्रकार की है? तो देखिए, नासा की स्थिति यहां पर यह रहेगी कि नासा का मिशन उत्तरदायित्व एकीकृत परिचालनों के लिए है। और नासा के जो उत्तरदायित्व हैं ये समझ लीजिएगा कि जैसे ही ये अंतरिक्षयान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचेगा, तुरंत ही यहाँ पे अब नासा की जिम्मेदारियां शुरू हो जाएंगी। 2 सप्ताह तक जब जब यहाँ पर काम चलेगा, जैसे जैसे काम चलेगा, इस पूरे के पूरे कार्यक्रम की चीजें जो है वो चालक दल की वो इसरो से जुड़ी हुई रहेगी। तो चालक दल के लगभग 2 सप्ताह तक परिक्रमा करने वाली प्रयोगशाला में रहने के दौरान इसरो का जो यहाँ पर परिचालन है वो यहाँ पर जारी रहेगा। इसी के साथ ही दल के सदस्य विज्ञान, शिक्षा और वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित करेंगे और अंतरिक्ष यान के स्टेशन से बाहर निकलने के बाद यहाँ पर मामला समाप्त हो जाएगा। हालांकि भारत के पास भी खास जिम्मेदारियां हैं और भारत के लिए ये जो मिशन है वो और भी ज्यादा खास हो जाएगा। ठीक है, तो इसरो को क्या क्या करना है वो भी समझेंगे, नासा ने क्या क्या करना है वो तो आपने समझ लिया। अब देखिए, इसरो की चीजें थोड़ी सी खास है। दरअसल इसरो के पास यह जिम्मेदारी है भारतीय सूक्ष्म गुरुत्व अनुसंधान प्रयोगों को करने की। तो क्या करने वाले? सूक्ष्म गुरुत्व यानी कि माइक्रो ग्रेविटी रिसर्चेस की जाएंगी यहाँ पे। और ये समझिए कि जो माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च यहाँ लिखा हुआ है ना, तो यूपीएससी का जो अभी फिलहाल पेपर हुआ है ना 2025 में प्रीलिम्स, तो 2025 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा। वहां पर क्वेश्चन पूछा गया है एक्सियम 4 का, और उसमें यही पूछा गया है कि कौन सा मिशन जो है वो माइक्रो ग्रेविटी रिसर्चेस से संबंधित है। तो यहाँ पर मेंशन भी क्लियरली किया गया है कि ये जो मिशन है हमारा, ये मिशन भारतीय सूक्ष्म गुरुत्व अनुसंधान प्रयोगों को अंजाम देगा। तो भारत की इसमें बड़ी भूमिका है, और भारत की जो बड़ी भूमिका रहने वाली है उसमें समझिए कि 7 माइक्रो ग्रेविटी अनुसंधान प्रयोग यहाँ पर किए जाएंगे हमारे शुभांशु शुक्ला के द्वारा। और ये जो 7 माइक्रो ग्रेविटी अनुसंधान प्रयोग है ना, उसके अंदर इसरो ने विभिन्न राष्ट्रीय अनुसंधान और विज्ञान प्रयोगशालाओं या शैक्षणिक संस्थानों के भागीदारी प्रधान अन्वेषकों से चीजें डिस्कस की हैं। फिर इन अन्वेषकों ने यानी कि जो रिसर्चर्स हैं, इन लोगों ने ये 7 अलग अलग प्रयोग बताए हैं कि इन 7 प्रयोगों को वहां जाके हम लोग कर सकते हैं। तो इस मिशन में शुभांशु शुक्ला 7 अलग अलग माइक्रो ग्रेविटी अनुसंधान प्रयोगों को संपन्न करेंगे। अब ये 7 माइक्रो ग्रेविटी से रिलेटेड जो हमारे अनुसंधान प्रयोग हैं, इन प्रयोगों के अंदर क्या क्या शामिल है, यानी कि क्या क्या खास होने वाला है। तो देखिए, ये वो 7 प्रयोग हैं जो शुभांशु शुक्ला करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहने के दौरान। तो पहला है इसके अंदर आईएसएस में सूक्ष्म गुरुत्व विकिरण का खाद्य सूक्ष्म शैवाल पर प्रभाव। यानी कि बता रहे हैं कि भाई अगर हम लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहते हैं तो वहां पर जो माइक्रो ग्रेविटी विकिरण होती है उनका खाद्य सूक्ष्म शैवाल पर क्या क्या प्रभाव होता है, ये यहाँ पर रह के जानेंगे, समझेंगे। अंतरिक्ष में सलाद के बीजों को अंकुरित करना क्या प्रभाव क्या क्या स्थिति होती है, क्या क्या चीजें रहेंगी, ये भी यहाँ पर समझी जाएगी कि अगर हम लोग अंतरिक्ष में रह करके सलाद के बीजों को अंकुरित करेंगे तो वो किस रूप में आएंगे, क्या वो पौष्टिक रहेगा, क्या वो अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, सब कुछ यहाँ पर समझा जाएगा। और चालक दल के पोषक के लिए प्रासंगिकता समझी जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में और भी लोग पहुंचेंगे तो उनके लिए क्या लाभ रहेगा क्या नहीं, ये सब कुछ यहाँ पर पता चलेगा हमारे इस प्रयोग से भी। अंतरिक्ष में यूटार्डिग्रेट, पैरामैक्रोबियोट, एसपी बीएलआर स्ट्रेन का अस्तित्व समझा जाएगा, उसके पुनरुद्धार को समझा जाएगा, प्रजनन और ट्रांसक्रिप्टोम को भी समझा जाएगा। तो अंतरिक्ष में यूटार्डिग्रेट, पैरामैक्रोबियोटस, एसपी बीएलआर स्ट्रेन का मामला समझेंगे ये लोग बढ़िया से। इसके अलावा यहाँ जो चौथा मिशन रहने वाला, चौथा प्रयोग रहेगा, उसमें शामिल है सूक्ष्म गुरुत्व के तहत मांसपेशियों के उत्थान पर चयापचय पूरक का प्रभाव क्या पड़ता है, ये भी समझेंगे। माइक्रो ग्रेविटी में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के साथ मानवीय संपर्क का विश्लेषण भी ये करेंगे। सूक्ष्म गुरुत्व में यूरिया और नाइट्रेट पर साइनोबैक्टीरिया की तुलनात्मक वृद्धि और प्रोटियोमिक्स प्रतिक्रिया को समझा जाएगा। और खाद्य फसल के बीजों की वृद्धि और उपज मापदंडों पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को भी समझा जाएगा। तो ये सातों के सातों जो ये प्रयोग रहने वाले हैं, ये इसरो ने ही यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं और अलग अलग लोगों से ये प्रस्ताव आया है, चीजें डिस्कस की हैं, तब जाकर के माना गया कि 7
माइक्रोग्रेविटी अनुसंधान प्रयोगों को यहाँ पर इसरो संपन्न करवाएगा शुभांशु शुक्ला के माध्यम से। क्लियर है बात सारी। तो अब मिशन का क्या उद्देश्य है, क्या जिम्मेदारियां इसरो के पास है, क्या जिम्मेदारियां नासा के पास है, ये हमें प्रॉपरली समझ में आ रही है। तो क्या क्या होने वाला ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन इसी के साथ ये भी समझना है कि कौन लोग जा रहे हैं। हमें ये तो पता है कि भारत के शुभांशु शुक्ला है, लेकिन साथ में और कौन है। तो देखिए दरअसल इस मिशन में 4 लोग हैं और चारों अलग अलग देश के हैं, एक अमेरिका, एक भारत, एक पोलैंड और एक हंगरी से। ठीक है, तो 4 अलग अलग देशों के लोग पहुंच रहे हैं। पहले का नाम है पैगी विट्सन, पर ये है कौन? तो देखिए दरअसल ये पूर्व अंतरिक्ष यात्री है नासा के, और उसके साथ साथ एक्सियोम स्पेस में ये मानव अंतरिक्ष उड़ान की निदेशक भी है। ठीक है, तो वाणिज्यिक मिशन की कमान इन्हीं के पास सौंपी गई है, यही सब चीजें संभाल रही हैं। तो ये प्रमुख है यहाँ पर और ये मेन है और फर्स्ट पर्सन है यहाँ पर। दूसरे कौन है? शुभांशु शुक्ला है जो भारत के हैं, इनकी भूमिका रहेगी पायलट की यहाँ पर। तो मेन पायलट जो है वो शुभांशु शुक्ला ही है इस पूरे मिशन के लिए। इसके अलावा जो तीसरे पर्सन है यहाँ पर उनका नाम है स्लावोज्ड ओजनास्की विजिन्स्की। ये जो थर्ड पर्सन है यहाँ पर, ये थर्ड पर्सन कहाँ के हैं? ये पोलैंड के हैं। ठीक है, और पोलैंड में इनकी भूमिका क्या रहती है इनकी? तो ये परियोजना के अंतरिक्ष यात्री हैं और ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़े हुए हैं। चौथे जो हैं वो हंगरी के हैं, नाम है टिबोर कापू। तो ये 4 लोग हैं, ये चारों लोग जा रहे हैं फिलहाल इस पूरी की पूरी यात्रा पे। और चारों लोगों की तस्वीरें देखने तो बिल्कुल मैंने आपको शुरुआत में ही दिखाई दी थी, यही चारों लोग हैं यहाँ पर जो जा रहे हैं। ठीक है, अलग अलग देशों से। तो प्रॉपरली यहाँ पर आप स्क्रीन पे भी इन लोगों को देख सकते हैं। अब चारों लोगों के बारे में ब्रीफ तो समझ लिया। चारों लोगों के बारे में चीजों को समझ लेने के बाद मुझे लगता है कि थोड़ी सी खास बातें हमें कर लेनी चाहिए अपने शुभांशु शुक्ला की, क्योंकि भाई बहुत खास व्यक्ति है हमारे लिए। समझिए कि हमारी जो सीना है, हमारा सीना ये गर्व से भाई फूल जाएगा इनके मामले में। छाती चौड़ी होता ना इसको कहते हैं हम लोग, तो छाती चौड़ी हो जाएगी, तो बिल्कुल गर्व का पल है हम लोगों के लिए, बहुत अच्छा हम लोग महसूस कर रहे हैं। तो थोड़ी खास बातें इनसे समझेंगे कि इनका मामला क्या है। तो देखिए 39 वर्षीय भारतीय वायुसेना के पायलट रहे हैं शुभांशु शुक्ला। ठीक है, राकेश शर्मा के बाद ये अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय भी हो जाएंगे, क्योंकि राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष की उड़ान पर गए थे। शुभांशु शुक्ला की बात करें तो इन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे से अपनी चीज़ें कंप्लीट की हैं। ठीक है, पूर्व छात्र रह चुके हैं, वहाँ से इन्होंने पढ़ाई वगैरह की है। इसके अलावा 2006 में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विंग में कमीशन किया गया था, शामिल किया गया था इनको, और मार्च 2024 में इनको ग्रुप कैप्टन की उपाधि दी गई थी। उस समय बहुत चर्चा में आया था ये मामला भी। ठीक है, इसके अलावा भारत के कुछ खास फाइटर जेट जो हैं हमारे, उन फाइटर जेट्स के मामले में इन्होंने 2000 घंटे से अधिक की उड़ान भी की है। तो Su-30 MKI, MiG-21, MiG-29, जगुआर, हॉग, डॉर्नियर और AN-32 सहित विभिन्न विमानों पर 2000 घंटे की उड़ान का अनुभव इनको है। 2019 में इसरो ने इनको बुलाया था, और जब इसरो ने इनको बुलाया तो फिर शुभांशु शुक्ला को रशिया भेजा गया था, और रशिया के मॉस्को की स्टार सिटी में यूरी गांगरिक कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में इन्होंने ट्रेनिंग की थी, और ट्रेनिंग करके तब ये स्पेस के लिए तैयार होकर आए थे। फरवरी 2024 में पायलट को इसरो के पहले मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान के लिए भी चुन लिया गया था, और ये गगनयान मिशन 2026 के लिए निर्धारित है कि 2026 में हम लोग भी अपने मिशन के तहत, यानी कि इसरो के मिशन में स्पेस में लोगों को भेजेंगे। तो गगनयान मिशन हमारा इस प्रकार खास है, तो गगनयान मिशन के अंदर भी ये शामिल है। तो बड़ी भूमिका रहने वाली है आने वाले समय में इनकी देश में। क्लियर है बात सारी। तो ये है सारी इंपॉर्टेंट बातें एक्सियोम 4 मिशन की, शुभांशु शुक्ला की, और भारत क्या भूमिका निभाने वाला है इस पूरे मिशन में, ये सभी चीजें। एक क्वेश्चन है फिलहाल इस पूरी की पूरी चर्चा से कि एक्सियोम 4 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर करना विचार। यह अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए एक मिशन है। इसमें शुभांशु शुक्ला 7 माइक्रोग्रेविटी अनुसंधान प्रयोग करेंगे और इनकी कुल अवधि 14 दिन है। तो आपको बताना है सही आंसर, और आंसर करना है कॉमेंट। देखते हैं कितने लोगों ने सब कुछ अच्छे समझा। इसके साथ ही हमारा एक बैच शुरू हो रहा है, P2I बैच। तो P2I बैच शुरू हो रहा है 10 जून से शाम 6 बजे। इस बैच में आप लोगों की प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों ही चरणों की तैयारी होती है, और ये बैच उन लोगों के लिए खास है जो 2026 की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। 1000 से अधिक घंटे की कक्षाएं आपको मिलती हैं यहाँ पर, और आपको साथ साथ मेंटरशिप का प्रोग्राम मिलता है। प्रीलिम्स और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज भी मिलती है, साथ साथ प्रीलिम्स और मेंस के लिए रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी इसमें शामिल है। जो लोग एनरोल रहते हैं उनके लिए मंथली टेस्ट होता है, और मंथली टेस्ट में जो टॉप परफॉर्मर होता है उसको 11,000 का प्राइस भी दिया जाता है। और अगर आप इस बैच में एनरोल रह करके प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आपकी पूरी फीस भी वापस कर दी जाती है। ये भी इसका एक खास फीचर है। तो आपको बैच डिस्काउंट लेने के लिए कोड यूज करना पड़ेगा KL लाइव कोड यूज करेंगे तो समझिए कि आपको मिल जाएगा बैच डिस्काउंट स्टडी IQ के किसी भी कोर्स पे, और यहाँ आपकी फीस हो जाएगी P2I बैच के लिए 29,999। तो एक खास डिस्काउंट मिल रहा है, जल्दी से एनरोल कर लीजिएगा क्योंकि समय बहुत कम है। इसके अलावा मेरे साथ कहाँ जुड़ना है? टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और X, इन सभी जगह आप जुड़ सकते हैं, और QR कोड को स्कैन करके आप पहुंच सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, या सर्च कर सकते हैं @कुणाल कोटिया। तो बस आज की क्लास में इतना ही। जितनी महत्वपूर्ण बातें हमें करनी थी वो सब हम लोगों ने कर ली है। बाकी फिलहाल आप लोगों की जिम्मेदारी है कि सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा है तो बाकी लोगों तक शेयर जरूर करना है। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी की बातें होंगी आने वाली और क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।